Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about auxiliaries. Auxiliaries क्या होती है आपको पता है, सुना होगा auxiliaries। तो आज का अपना टॉपिक है auxiliaries। auxiliaries को और किस नाम से जानते हैं तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा helping verb। auxiliaries को दूसरा नाम क्या हो जाएगा, helping वर्ब के नाम से भी जानेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पास दो तरह की होती है, ठीक है। दो तरह की कौन कौन सी, एक वो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, दूसरा वो जिनको ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है तो देखो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, प्रेजेंट सिंपल में यूज करें तो डू और डज, सिंपल पास्ट में डिड, उसी प्रकार से कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और वाज वर, और परफेक्ट में हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाएगी आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इधर चलते हैं, ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं तो ये है देखो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, विल, शैल, यूज टू, नीडंट और डेयर। ये जो है आपके इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मॉडल है ऑक्सिलरीज क्या है तो सारी हेल्पिंग वर्ब भी है, तो फर्क क्यों है, क्या कारण है इनके डिफरेंस का, तो ये समझने की कोशिश करें। तो देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इनका यूज जो है मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है। भाई जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है, जबकि ये जो है इनका यूज जो है क्या, ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। इनको एज ए मेन वर्ब किसी को भी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब है जिनको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में यूज किया जा सकता है, और ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स है जिनका एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। अब देखो इनका कैसे यूज होता है, तो मैं देखो जैसे मैं अपना काम करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई डू माई वर्क। अब देखो यहाँ डू क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, अब देखिए यहाँ क्या है कि भाई ये डू जो है यहाँ में मेन वर्ब में था, और यहाँ जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है। तो देखिए दोनों ही प्रकार से यूज कर सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो गया और मेन वर्ब के रूप में भी हो गया। इसी प्रकार से जो है किसी का भी ले लीजिए, जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो यहाँ जो है हैव की क्या है, मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हैव जो है मेन वर्ब बता रही है, और अगर मैं कहूं मैंने अपना काम कर लिया है तो क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ जो है हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब आएगी, जब वहां साथ में कोई मेन वर्ब आई हो। अगर कोई मेन वर्ब आई नहीं है तो वही किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। तो ये जो है बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इनको जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इनको केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे मैं ये कर सकता हूं तो क्या होगा, आई कैन डू इट। तो ये देखो कैन के साथ में क्या डू आया, तो वर्ब तो डू है ना, मेन वर्ब तो क्या हुई डू, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही तो काम कर रही है। उसी प्रकार से देखो वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, भाई हमें अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो शुड क्या है यहाँ,
हेल्पिंग वर्ब का ही तो काम कर रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, मैन वर्ब के रूप में तो रेस्पेक्ट आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ देखिए जो मस्ट है वो किस रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही तो आया है। ओबे क्या है, मैन वर्ब है, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ओबे, तो मैन वर्ब तो ये हुई। मस्ट का प्रयोग किस के रूप में हुआ है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही तो हुआ है। तो इसीलिए जो है इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है उनका प्रयोग एज ए मैन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में किया जा सकता है, जबकि आपके मॉडल एक्सिलरीज जो है वो ओनली मॉडल्स का ही काम करेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, मैन वर्ब का काम नहीं करते। इसीलिए अपन ने विल और सेल को भी इसी में रखा है, वी विल और सेल फ्यूचर टेंस में है, तो बाकी सारे टेंसेस की इधर हेल्पिंग वर्ब इधर आई, तो ये भी तो आनी चाहिए थी, लेकिन इनको अपन ने नहीं लिया इधर। क्यों, क्योंकि इनके साथ भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होना अनिवार्य है, अपने आप में वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं कि भाई वह मंदिर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू टेम्पल, यानी वह मंदिर जाएगा। तो यहाँ जो है विल के साथ में क्या है, वर्ब का होना जरूरी है, फर्स्ट फॉर्म आई है वर्ब की, तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज हुई। आई विल किल यू, अगर सेंटेंस लिखूं, किसी को धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई विल किल यू। तो यहाँ भी क्या है, विल जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, किल है। तो इस तरीके से दोनों में आपको बेसिक सा डिफरेंस पता चला कि भाई मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टोटल कितनी होती है ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब, टोटल संख्या कितनी है, 24। ये जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 11। मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी है, 13। तो ये 11 जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और 13 जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है, और टोटल ऑक्सिलरीज जो है वो है 24। अब देखो इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज अपन कहाँ करते हैं, किस लिए इनका यूज किया जाएगा सेंटेंस में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनके यूजेस कहाँ आएंगे। मॉडल्स तो वैसे अलग से एक पूरा टॉपिक है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऑक्सिलरीज का यूज कहाँ होता है। तो देखो पहला, यूज टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं कि भाई आई ईट फूड, अब जो है मुझे क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट ईट फूड। तो यहाँ पर जो है डू का प्रयोग मुझे जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना पड़ा। क्यों, क्योंकि जो है इसका नेगेटिव बनाना था मुझे। अगला देखो, यूज्ड टू मेक अ क्वेश्चन, भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या कोई क्वेश्चन मार्क बना रहे हो या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वहां भी किसका यूज करना पड़ेगा अपने को, हेल्पिंग वर्ब का। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड, ठीक है, या व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ डू जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अगला यूज कहाँ है देखो, क्वेश्चन टैग में। तीसरा जो यूज है इसका, यूज्ड टू मेक क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है पता है ना आपको, भाई देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका यस नेगेटिव में बनेगा टैग, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में बनेगा। अगर मैं कहूं कि भाई
यू आर अ डॉक्टर, तो इसका टैग क्या बनेगा? आरंट यू। तो इस तरीके से जो है टैग जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन टैग को जोड़ने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? ऑक्सिलरीज का यूज किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपन किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट टू एम्फसाइज, पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को एम्फसाइज करना है, मुझे कोई बात जो है जोर देकर कहनी है, तो टू एम्फसाइज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसके लिए भी जो है मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इन ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आई नो हिम, इसका मतलब क्या? मैं उनको जानता हूं। और अगर इसी को मैं लिखूं आई डू नो हिम, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन यहाँ किसकी? मैं उनको अच्छे से जानता हूं। यानी कि यहाँ जो है उस बात को कहने के लिए आपने क्या किया है? एम्फसाइज किया है, उस बात के ऊपर जोर डाला है। तो बात को एम्फसाइज करने के लिए भी अपन इसका यूज करना है। अगर मैं कहूं आई पेड हिम द रेंट, भाई मैंने उसको किराया दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिंपल सा कि भाई सिंपल सेंटेंस में कि मैंने उसको किराया दे दिया। दूसरा अगर मैं कहूं आई डिड पे हिम द रेंट, तो यहाँ जो है एम्फसाइज है, जोर दे के कह रहा हूँ अरे मैंने उसको किराया दे दिया है, किराया दिया है, पक्का दिया है। तो यहाँ एम्फसाइज जो है, एम्फसाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सिलरीज का यूज जो है 4 तरीके से किया जाएगा। एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और चौथा किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को एम्फसाइज करने के लिए अपन जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनका यूजेस कहाँ कहाँ होगा, आज अपन ने अपने इस टॉपिक में ऑक्सिलरीज क्या होती है, कितने टाइप की ऑक्सिलरीज होती है, और उनका यूजेस क्या क्या होता है, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है, इस बारे में चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।